जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज जो है हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। इंशाल्लाह हमारा आज का सेशन होगा कैनवा के ऊपर और प्लस फ्रीलांसिंग के ऊपर भी जो है हम आज कुछ चीज़ों को जो है वो देखेंगे साथ साथ। तो बेसिकली अभी काफ़ी एक हाइप क्रिएट हुई है कि कैनवा के ऊपर जो है वो आप किस तरह से काम करके अर्निंग एक स्टार्ट कर सकते हो। तो आज की वीडियो को जो है हम कोशिश करेंगे कि दो हिस्सों में जो है डिवाइड करेंगे। एक तो ये कि सबसे पहले हम देखेंगे कि कैनवा बेसिकली है क्या चीज़, किस तरह से यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, किस तरह इसके ऊपर अकाउंट साइन अप होता है। इसका प्रो वर्जन भी एक होता है जिसको पेड वर्जन भी बोलते हैं, तो वो किस तरह से लिया जा सकता है और फ्री वर्जन के ऊपर भी किस तरह से काम किया जा सकता है। ठीक है, तो कैनवा को एक प्रॉपरली देखेंगे और उसके बाद नॉर्मली, क्योंकि मैंने देखा है कैनवा तो लोग बता देते हैं लेकिन नॉर्मली उसके बाद कोई डायरेक्शन नहीं देते हैं कि कहाँ से जाके अर्निंग स्टार्ट होगी। वो जो स्किल्स आपने कैनवा से या जो भी आपने सीखे डिज़ाइन क्रिएट करना, तो उसके बाद उसको हम कहाँ पे सेल कर सकते हैं। तो दूसरा बेसिकली पार्ट हमारा आज फ्रीलांसिंग का ही होगा, जिसमें इंशाल्लाह हम लोग फाइवर का मैं आप लोगों को बताऊंगा कि किस तरह से वहाँ पे जाके कौन कौन से स्किल्स ऑलरेडी लोग वहाँ पे सेल कर रहे हैं और कौन कौन से स्किल्स जो हैं हम इजीली कैनवा को यूज़ करते हुए क्रिएट कर सकते हैं और वहाँ पे अपनी एक सेलिंग स्टार्ट कर सकते हैं। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट किए बगैर जो है हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। चैनल को जो है सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिएगा ताकि आइंदा आने वाले कोर्सेज जो मज़ीद मैंने वीडियोस बनानी है वो भी आप लोग देख सकें। चलें जी, तो सबसे पहले जो है आपने गूगल पे जाएं और canva.com खोल लें या सिंपल कैनवा लिख लें, तो इसका जो है फर्स्ट लिंक जो है वो कैनवा का आ जाएगा। इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, सबसे पहले आपको यहाँ पे एक अकाउंट साइन अप करना पड़ता है इसको यूज़ करने से पहले। तो सिंपली बहुत इजी स्टेप्स हैं साइन अप के, तो जिस तरह आप फेसबुक या किसी और अकाउंट बनाते हैं उसी तरह ही है। ठीक है, बल्कि उससे भी आसान है। तो साइन अप के ऊपर वो पूछ रहा है कि आपके पास अगर तो ऑलरेडी कोई जीमेल का अकाउंट है या फेसबुक का अकाउंट है, तो जो कि नॉर्मली आई एज्यूम के सबके पास ही होंगे। ये गूगल का अकाउंट भी होगा और फेसबुक का भी होगा। अगर फॉर एग्जांपल किसी सिनेरियो में नहीं भी है तो वो कंटिन्यू विद ईमेल भी कर सकते हैं। अपने ईमेल से आप, जैसे हॉटमेल का ईमेल है या कोई और है, तो उसके थ्रू भी कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल हम लोग यहाँ पे कंटिन्यू विद गूगल कर लेते हैं। ठीक है, तो कंटिन्यू विद गूगल पे वो आपको गूगल का जो है अकाउंट का साइन अप आपसे मांगेगा। वो सिंपल आपने ईमेल देना है, नेक्स्ट पे पासवर्ड देना है, आपका अकाउंट जो है वो क्रिएट हो जाएगा। तो जैसे ही आप ये सारी चीज़ें प्रोवाइड कर देंगे तो आपके पास जो है इस तरह का एक डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा, जैसे अभी मेरे पास एक डैशबोर्ड ओपन हो रहा है कैनवा का। ठीक है जी, तो ये तो बहुत सिंपल स्टेप्स हैं। इसमें कोई इश्यूज आए तो आप लोग नीचे क्वेश्चंस जो है अपने जो भी आपके इश्यूज हैं वो आप लिख लें। मैं आपको इंशाल्लाह एज सून एज पॉसिबल जो है उस पर रिस्पॉन्स दे दूँगा। ठीक हो गया। अच्छा, अब तो सबसे पहले तो जो है आपके पास यहाँ पे होम का बटन आ रहा है जो कि बेसिकली डैशबोर्ड शो करवा रहा है। इस डैशबोर्ड के ऊपर यहाँ पे कोई भी चीज़ आप बनाना चाह रहे हो तो यहाँ पे आप सर्च कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल मुझे कोई यूट्यूब से रिलेटेड कुछ बनाना है, तो मैं सिंपल यहाँ पे सिर्फ अगर यूट्यूब भी लिख दूँ तो आप यहाँ पे देखेंगे कि टेम्पलेट्स के ऑप्शन में मुझे खुद से ऑप्शन प्रोवाइड कर रहा है कि आपको यूट्यूब थंबनेल बनाना है, आपको यूट्यूब चैनल आर्ट बनाना है, चैनल का लोगो बनाना है, ठीक है, या क्या चीज़ आप क्रिएट करना चाह रहे हो, आपको खुद से जो है वो आपको बता रहा है चीज़ों के बारे में। फॉर एग्जाम्पल अब मैं यहाँ पे जाता हूँ, मैं यहाँ पे लिखता हूँ बिजनेस कार्ड। ठीक है, ये बिजनेस सिर्फ लिख देता हूँ। तो अब देखें बिजनेस, बिजनेस प्लान, बिजनेस कार्ड पोर्ट्रेट, ठीक है, ऑप्शंस दे रहा है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे कहता हूँ मुझे एक फेसबुक की जो है वो क्रिएट करना है, कोई कवर करना है, ऐड करना है, तो सारी ऑप्शंस आपको खुद ही दे रहा है। तो एक सर्च बार जो है ये बड़ा एक कह लेंगे फेसबुक की जो है वो क्रिएट करना है, कोई कवर करना है, ऐड करना है, तो सारी ऑप्शंस आपको खुद ही दे रहा है। तो एक सर्च बार जो है ये बड़ा एक कह लेंगे हेल्पफुल है और काफ़ी अच्छा काम करता है। अगर आपके फॉर एग्जांपल आपको यहाँ पे कहीं वो चीज़ नहीं नज़र आ रही जो आप क्रिएट करना चाह रहे हो, तो आप सिंपली जो है सर्च बार के अंदर जाके टाइप कर लो तो आपको वो ऑप्शन मिल जाएगी इंशाल्लाह। ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद जो है योर प्रोजेक्ट्स में यहाँ पे आपके ऑलरेडी कोई प्रोजेक्ट्स पे आप काम कर रहे हो वो आ जाएंगे। टेम्पलेट्स में आपको डिफरेंट तरह के टेम्पलेट्स आपको दिखाना शुरू कर देगा। ठीक है, खैर ये हम आगे जाके भी अभी देख लेंगे कि टेम्पलेट्स जो हैं वो किस तरह से हम लोग देख सकते हैं अकॉर्डिंग टू जो चीज़ भी हम बनाना चाह रहे हैं उसके टेम्पलेट्स हम बेसिकली देखना चाहते हैं। तो टेम्पलेट्स जो हैं ये बने बनाए डिज़ाइंस कह लें, आपको एक हेल्प के तौर पे आपको बने बनाए डिज़ाइन दे देगा। ठीक हो गया।
तो बाकी इतना जो है वो चीज़ों को आपको साथ साथ अभी हम लेके चलते हैं तो आपको बाकी समझ आ जाएगा। बाकी अभी इसमें ऐसे कैनवा ओपन कर लिया, क्रिएटर डिज़ाइन पे क्लिक किया, सजेस्टेड ऑप्शंस में ऑलरेडी बहुत सी ऑप्शंस आ रही हैं। फ्लायर बनाना चाह रहे हैं, इंस्टाग्राम की पोस्ट बनाना चाह रहे हैं, लोगो बनाना चाह रहे हैं, ठीक है, और ये बेतहाशा ऑप्शंस नीचे आपके पास आ रही हैं, ठीक है, मेन्यू आ रहा है, प्रपोजल आ रहा है, बहुत सी ऑप्शंस आ रही हैं। अगर इन सबसे हट के फॉर एग्जांपल आप कहते हो कि मेरे पास एक क्लाइंट आया है, वो मुझे कह रहा है कि 1000 क्रॉस 1000 पिक्सल के अंदर जो है ना मुझे कुछ बना के दो, ठीक है, तो आप यहाँ पे कस्टम साइज के ऊपर क्लिक करें, यहाँ पे 1000 विड्थ लिखी, 1000 हाइट लिखी, या जो भी हो आप वो कस्टमली भी चीजें क्रिएट कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल कोई कहता है 500 क्रॉस जो है वो 800 उसकी हाइट हो, आपको इस तरह की कैनवा के ऊपर कुछ बनाना है, तो आप यहाँ पे वो लिख के भी क्रिएट न्यू डिजाइन पे क्लिक करोगे, साथ ही आपके पास जो है वो 1000 क्रॉस 1000 का कैनवा ओपन हो गया। और इसी साइज के अंदर जितने भी टेम्पलेट्स थे फ्री में वो अब आपको साइट पे मिलना शुरू हो गए, ठीक है। ये कैनवा की तरफ से जो है ऑलरेडी बने बनाए डिजाइन जो हैं, बहुत से डिजाइन जो हैं वो आपको दे दिए। अब डिपेंड करता है कि आपने करना क्या था, ठीक है, बहुत से डिफरेंट यहाँ पे चीजें आ रही हैं, तो हो सकता है आपका कुछ डिफरेंट हो, आप यहाँ पे ये नहीं करना चाह रहे। जैसे फॉर एग्जाम्पल नॉर्मली फॉर एग्जाम्पल 1000 क्रॉस 1000 या 1200 क्रॉस 1200 पे फेसबुक का एक ऐड हम क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। तो इस फेसबुक का ऐड के लिए अब यहाँ पे देखते हैं कि ऑब्वियसली कोई प्रोडक्ट होगी या कोई सर्विस होगी, तो मैं फॉर एग्जाम्पल के तौर पे कोई प्रोडक्ट है या सर्विस है, तो उसके लिए हम यहाँ पे देखें कितने अब टेम्पलेट्स। हम यहाँ पे सबसे पहले देखें, मेरे सामने एक प्रोडक्ट का आ गया पूरा बना बनाया टेम्पलेट, सही हो गया। तो ये पूरा एक बना बनाया टेम्पलेट आ गया, आपके पास कोई क्लाइंट आया, उसने कहा कि आपको जो है ना मुझे एक फेसबुक का ऐड क्रिएट कर दो, ठीक हो गया, तो यहाँ पे ये एक बना बनाया टेम्पलेट आ गया। अच्छा, मैं हमेशा जो है स्टूडेंट्स को ये बोलता हूँ कि आप ठीक है आप कैनवा यूज करके चीजें क्रिएट करो, कोई इश्यू नहीं है, लेकिन कोशिश ये करो कि अपने हिसाब से मतलब अपना काम बना लो, अपना काम इस तरह बनाओ कि उसमें चेंजेस करो, इसी तरह पूरा उठा के यूज ना किया करो, ताकि जो है एक आप फॉर एग्जाम्पल एक खुद की सेल्फ सेटिस्फेक्शन भी होती है कि यार मैंने इसमें अंदर अभी काफी चेंजेस किए, मैंने सिर्फ आइडिया लिया इससे, ठीक है, तो आपका एक अपना डिजाइन क्रिएट हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल के तौर पे सबसे पहले ही जो है मैं इसका कोई बैकग्राउंड कलर चेंज करने की कोशिश करता हूँ, कि मैं कहता हूँ कि मुझे जो है ना इसका फॉर एग्जाम्पल कोई कलर चेंज करना है। जैसे मैंने ये पिंक में कर लिया, मुझे इसमें जो है ये डिजाइन ज्यादा सही लग रहा है, ठीक है। ये कलर और भी यहाँ पे हम इसमें फॉर एग्जाम्पल ये भी कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर जो है अब कुछ चीज़ों को हमें ऑब्वियसली मैच करना पड़ेगा, कलर्स, तो कलर्स हर बंदे की जो है वो डिफरेंट कह लें कि अप्रोच हो सकती है कलर से रिलेटेड भी, और कुछ लोग बहुत अच्छे कलर्स के साथ कह लें डील कर सकते हैं, कुछ लोग नहीं इतना अच्छा कर सकते। तो खैर मेरा मकसद सिर्फ मेरे यहाँ पे कोई बहुत परफेक्ट डिज़ाइन बनाने का नहीं है, मकसद ये है कि आपको चीज़ें बताने का। तो अब इसमें सिर्फ मेरे यहाँ पे कोई बहुत परफेक्ट डिज़ाइन बनाने का नहीं है, मकसद ये है कि आपको चीज़ें बताने का। तो अब इसमें हर ऐसी एक एक चीज़ को जो है ना हम एडिट कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल स्पेशल ऑफर लिखा हुआ है, तो मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल लिख देता हूँ डिस्काउंटेड ऑफर, ठीक है। और अगर ये फॉर एग्जांपल टेक्स्ट अब बाहर जा रहा है तो मैं थोड़ा सा इसका साइज छोटा करके देखता हूँ कि ये इसके अंदर वापस आ जाए, ठीक है। तो ये देखें जी, ये मैंने वापस इसके अंदर ले आया हूँ। ऑब्वियसली डिस्काउंटेड ऑफर के अलावा आप कुछ भी लिख सकते हो, लिमिटेड ऑफर, जो भी आपके क्लाइंट ने आपको टैक्स दिया आप उस हिसाब से लिख सकते हो, ठीक है। कलर का आपने अगर फॉर एग्जांपल इसका कलर चेंज करना है टेक्स्ट का, तो यहाँ पे कलर चेंज हो सकता है, ठीक है। आपने फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये डिस्काउंट आप कह रहे हैं कि यार ये गोल्डन से कलर में हो गया, जरा इतना प्रोमिनेंट नहीं है, तो आप यहाँ पे जाएं, इसको क्लिक करें, टेक्स्ट कलर के ऊपर जाएं, आप सिंपली इसको जो है फॉर एग्जांपल पिंक में करना है, रेड में करना है, रेड में हो जाएगा, सही हो गया। इसी तरह आपने कहा फॉर एग्जांपल 30% डिस्काउंट भी जो है ये भी कोई इतना प्रोमिनेंट नहीं आ रहा, मैक्चर आप वो डाल सकते हो, ठीक है। ये आप कह रहे हो कि जी प्रोमिनेंट नहीं है, तो इनको जो है आपने अगर इकट्ठा दो या दो से ज़्यादा टेक्स्ट सिलेक्ट करने हो तो एक के ऊपर क्लिक करो और शिफ्ट का बटन दबा दो और दूसरे पे भी क्लिक करो तो ये दूसरा भी सिलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह अगर आइकन्स भी ये नीचे कुछ दिए हुए हैं, अगर इन आइकन्स के भी कलर चेंज करने तो शिफ्ट दबाओ और इनको भी एक एक करके सिलेक्ट कर लो। और अब इकट्ठा जो है फॉर एग्जाम्पल कोई कलर रेड में देना है या ब्लैक में देना है, ये देखें मैंने ब्लैक में दे दिया, ठीक है। और इनको जो है इनका कलर भी दोबारा चेंज कर देता हूँ, इनका नहीं हुआ प्रॉपरली कलर चेंज, तो इनका जो है ये देखें यहाँ पे ये भी ब्लैक में कर दिए। तो अभी जो है ना कुछ डिजाइन फिर भी विजिबल ज्यादा अच्छे तरीके से हो गया है, ठीक है। कुछ चीजें जैसे टेक्स्ट ये भी अगर इतना अच्छा विजिबल नहीं है
अच्छा, इसमें भी अब थोड़ी सी हम क्योंकि हमने सिर्फ ये चीज़ें नहीं देखनी ना, एडिट वगैरह, थोड़ी सी क्रिएटिविटी भी है। तो अगर कोई कहते हैं ना कि इसमें क्रिएटिविटी नहीं है, सब कुछ बना बनाया है, तो ऐसा बिल्कुल गलत है। बहुत सी क्रिएटिविटी आप इसमें कर सकते हो, ठीक है, गलत है। बहुत सी क्रिएटिविटी आप इसमें कर सकते हो, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे आता हूँ शेप्स के अंदर, ठीक है, रैंडमली, और ये जो टेक्स्ट है ना, मैं इसको थोड़ा सा कह लेंगे और जरा प्रोमिनेंट करना चाह रहा हूँ। तो अब मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूँ कि हम किस तरह से जो है ना अपनी कोई क्रिएटिविटी से, या फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं लिखता हूँ बार, तो मुझे बेसिकली इसी तरह के किसी बार के अंदर इस टेक्स्ट को डालना है ताकि ये भी मजीद और प्रोमिनेंट हो जाए, ठीक है। जैसे कि अच्छा, एक बात और मैं यहाँ पे बता दूं, नजर आ गई, क्योंकि अभी कुछ चीजों के ऊपर ये क्राउन बना होगा और लिखा होगा प्रो, तो ये बेसिकली प्रो अकाउंट के ऊपर ये फ्री में मिलती है। अभी जैसे फ्री में नहीं है, अगर मैं इसे सिलेक्ट करके डाउनलोड करने की कोशिश करूंगा इस इमेज को, तो ये डाउनलोड नहीं होगी, कहेगा पहले आप अपग्रेड करें अपना वर्जन प्रो पे, ठीक है। तो प्रो भी वर्जन फ्री में मिल जाते हैं, ठीक है, लेकिन वो अभी बात की इंशाल्लाह, अगर उसमें कोई इशू आ रहा होगा तो मैं ज़रूर उस पर भी वीडियो क्रिएट कर दूंगा, लेकिन कोई मुश्किल नहीं है, सिंपल गूगल कीजिएगा, आपको आइडिया हो जाएगा, सही है। तो प्रो कह लें डाटा अवेलेबल है, आप कुछ भी जो है वो क्रिएट कर सकते हो, ज़रूरी नहीं है कि प्रो वर्जन की चीज़ें, हाँ ये है कि प्रो की ज़रा चीज़ें थोड़ी बेहतर होती हैं, उसमें ज़रा कह लें कि और आप अच्छे अच्छे डिज़ाइन को यूज़ कर सकते हो, ठीक है, तो आप वो भी ले सकते हो, कोई इशू नहीं है। तो मैं यहाँ पे इसको कॉपी करके पेस्ट कर दिया इसी सेम डिज़ाइन को, और फॉर एग्जांपल यहाँ पे, बल्कि हम कोई डिफरेंटली डिज़ाइन कोशिश करते हैं सिलेक्ट करें, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने एक ये बार ले लिया, ठीक है, और इसका मैंने जो है साइज किया, इसको मैं थोड़ा ऊपर कर देता हूँ ताकि ये बीच में ना आए। खैर ऑब्वियसली ये इतना कोई अट्रैक्टिव नहीं है जो मैंने बार उठाया है, लेकिन सिर्फ बताने की हद तक बता रहा हूँ कि इस तरह करके जो है आप रैंडमली भी चीज़ें क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं इस पे वाइट आ गया, पिंक तो ऑब्वियसली शो नहीं होगा, मैं पहले पिंक कलर है, वाइट आ गया, पिंक तो ऑब्वियसली शो नहीं होगा, मैं पहले पिंक कलर है, ठीक है। तो ये बार कुछ ज़्यादा ही जो है ना वो ज़रा फैंसी सा बार है, तो हम लोग सिंपल जो है एक बार भी यहाँ पे ले सकते हैं, ठीक है। जैसे ऊपर आए थे, मैंने कुछ मिस किए हैं यहाँ पे, ये देखें ये कुछ बार थे, बल्कि आप इन बार्स को छोड़ के भी ना आप सिंपल एक और काम भी कर सकते हो। यहाँ पे देखिए अब इन बार्स के कलर्स भी चेंज हो सकते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मुझे सिंपल जो है ना एक वाइट बार ही चाहिए, तो ये देखिए सिंपल ये एक वाइट बार यहाँ पे क्रिएट हो सकता है, ठीक है। या इसके अलावा जो है, जिस तरह मैंने पहले शेप्स खोली थी, तो शेप्स के अंदर जाके भी जो है ना आप अभी जैसे स्फीयर ले लिया मैंने, अब इसका जिस तरह का मर्जी मैं बार क्रिएट कर लूँ, ठीक है। तो ये आपकी जो है कह लें क्रिएटिविटी भी इसमें शामिल हो जाती है, ठीक है। जैसे मैंने ये बार क्रिएट किया, अब ये टेक्स्ट के ऊपर आ गया है, तो इसको टेक्स्ट के मतलब बेसिकली टेक्स्ट ऊपर कैसे लेके आएंगे, तो इसके ऊपर सिंपली राइट क्लिक करें और ये लिखा हुआ है ना कि ब्रिंग टू फ्रंट, या सॉरी सेंड टू बैक करें, क्योंकि फ्रंट पे तो ऑलरेडी है, ठीक है। सेंड टू बैक कर दिया, और अब ये टेक्स्ट जो है इसका कलर भी वही है, तो कलर चेंज कर देते हैं, ये आ चुका है फ्रंट पे, कलर मैंने फॉर एग्जांपल वाइट कर दिया, तो ये देखें ये जो है जी, अब ये मैंने इसके ऊपर डाल के कर दिया, डिज़ाइन क्रिएट कर लिया, इसका अपना एक बार क्रिएट कर लिया। करने को मसला नहीं है, मैं नीचे भी कर सकता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं ये सारा डाटा इसको सिलेक्ट करता हूँ, इस डाटे को, और इसको मैं उठा के यहाँ बिल्कुल बॉटम पे कर देता हूँ, और इसको भी मैं फॉर एग्जांपल पिक करके, इन दोनों को भी पिक करके फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे बॉटम पे करता हूँ, और इसको एरो को साइन को भी ऐसे कर देते हैं, और फॉर एग्जांपल के तौर पे मैं इसको यहाँ पे एडजस्ट करना चाह रहा हूँ, तो इसको मैं साइज थोड़ा छोटा करके जो है नीचे भी एडजस्ट कर सकता हूँ। तो ये मर्जी है आपकी, आपने यही बेसिकली आपकी क्रिएटिविटी है कि आप किस तरह से चीज़ों को जो है वो आप लेके चल रहे हो आगे, ठीक है। तो आप इस तरह से अपनी और कर सकता हूँ, तो ये मर्जी है आपकी, आपने यही बेसिकली आपकी क्रिएटिविटी है कि आप किस तरह से चीज़ों को जो है वो आप लेके चल रहे हो आगे, ठीक है। तो आप इस तरह से अपनी और इन चीज़ों को थोड़ा ऊपर कर दो बेशक, अगर आपको लग रहा है कि ये इसमें जो है वो, ये देखिए ये ऊपर कर दिया, तो अभी ये भी डिज़ाइन बन गया, ठीक है। अभी मज़ीद इसमें कुछ ऐड करना है एलिमेंट्स के अलावा, तो आप कोई इमेज ऐड करनी है या कोई चीज़, तो आप अपलोड इमेजेस में जा सकते हो। टेक्स्ट ऐड करना है, तो ये टेक्स्ट आपके पास बेतहाशा ऑप्शन है टेक्स्ट की, यहाँ पे हेडिंग डालें, सब हेडिंग डालें, नीचे आपके पास डिफरेंट उसके कह लेंगे फॉन्ट्स हैं, मज़े के फॉन्ट्स हैं इसके अंदर, कुछ भी आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो,
ठीक है, ये हो जाता है। पिक्चर्स कोई ऐड करना चाह रहे हो तो ये फोटोज का सेशन यहाँ पे साइड पे आता है, यहाँ पे डिफरेंट तरह की पिक्चर्स होती हैं, वो ऐड कर सकते हो। नॉर्मली एक बने बनाए टेम्पलेट में आपको इन चीज़ों की जरूरत नहीं पड़ती है। अभी आप अगर फॉर एग्जाम्पल एक शुरू से नया टेम्पलेट अगर क्रिएट करना चाह रहे हो तो उसमें हाँ ज़रूर आपको ये हेल्पफुल होंगी चीज़ें, ठीक है। इसी तरह बैकग्राउंड के कलर देख रहा हूँ, ऑब्वियसली हमारा पहला वाला बैकग्राउंड बहुत सही था, लेकिन अभी एक रैंडमली देखें कुछ बैकग्राउंड डाल के हम चेक कर रहे हैं, ठीक है। ये डिज़ाइन इस तरह से और भी चीज़ें इसमें चेंज हो सकती हैं। तो ऑब्वियसली बैकग्राउंड चेंज करेंगे तो आपको पूरा एक दफ़ा डिज़ाइन जो है ना वो थोड़ा बहुत सेट करना पड़ेगा। अभी जैसे इसमें बहुत सी चीज़ें छुप गई हैं, जैसे वो एक इधर सर्कल था वो छुप गया, ठीक है। तो वो आपको कलर्स के अकॉर्डिंग जो है ना ये सारे डिज़ाइन सेट करने होते हैं। तो फॉर एग्जांपल के तौर पे चलें, अभी मैं यहीं भी छोड़ रहा हूँ, अभी ये इसको डिज़ाइन को देख के मुझे जज ना कीजिएगा, लेकिन ये है कि मैं अभी रैंडमली यहीं भी छोड़ रहा हूँ ताकि और चीज़ें भी हमने वो डिस्कस कर लें, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल इसी पे छोड़ देता हूँ। तो ये एक जैसे आपने जो है फेसबुक का एड पोस्ट या कह लेंगे फेसबुक के एक एड का डिज़ाइन क्रिएट कर लिया आपने, ठीक हो गया। सिंपली इसको जो है आप यहाँ शेयर के बटन के ऊपर क्लिक करो और यहाँ पे डाउनलोड के ऑप्शन पे जाओ, ठीक है। और ये PNG सजेस्टेड है, JPG में लेना चाहो JPG में कर लो, PDF में करना चाहो PDF में कर लो। ये बेसिकली अब हम डाउनलोड है, आप यहाँ शेयर के बटन के ऊपर क्लिक करो और यहाँ पे डाउनलोड के ऑप्शन पे जाओ, ठीक है। और ये PNG सजेस्टेड है, JPG में लेना चाहो JPG में कर लो, PDF में करना चाहो PDF में कर लो। ये बेसिकली अब हम डाउनलोड करने जा रहे हैं, ठीक है। और सिंपली इसे डाउनलोड के बटन पे क्लिक कर दो। अगर तो कोई आपने प्रो चीज़ इसमें यूज़ की होगी तब ये बोलेगा अपग्रेड का, लेकिन मैंने इसमें कोई ऐसी प्रो चीज़ यूज़ नहीं की। विदाउट यूजिंग एनी प्रो कोई भी इसमें चीज़ कोई टेक्स्ट या डिज़ाइन, मैंने इसको डाउनलोड किया, सिंपली डाउनलोड हो गया। और ये मैं ओपन करके आपको दिखा भी दूँ कि ये देखें पूरा एक डिज़ाइन जो है वो क्रिएट हो गया, ठीक है। ऑब्वियसली यहाँ पे जैसे स्पेसेस बहुत हैं, ये नीचे थोड़ा हुआ है, इनको सेटिंग कर सकते हैं, लेकिन मैं अभी सिर्फ मकसद है बताने का। तो आप इसको जो है अपने एंड पे जब आप क्रिएट कर रहे हो तो आप इसको ऑब्वियसली टाइम लगाओ थोड़ा सा और डिज़ाइन फिर क्रिएट करो। तो कह लेंगे ये अभी कोई एक चीज़ का डिज़ाइन मैंने आपको दिखाया है, तो थोड़ी सी स्पीड में थोड़ी तेज़ करता हूँ और आपको अब कुछ और स्किल्स भी सिखाता हूँ ताकि जो है आप एक गिग नहीं, आप कम से कम भी 10 से 15 गिग। होम पे आते हैं और होम पे आके अच्छा ये तो हो गया हमने टेम्पलेट बने बनाए लिए। अभी फॉर एग्जांपल दोबारा क्रिएटर डिज़ाइन पे जाते हैं और मैं अब आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ। जैसे ये तो फेसबुक पोस्ट भी बेसिकली इसी तरह की थी जिससे हम अभी बना रहे थे, वो फेसबुक पोस्ट में भी आ जाता है। अब मैं जाता हूँ, एक फॉर एग्जांपल मेन्यू आ रहा है नीचे। अच्छा अब आपके पास लोकल क्लाइंट्स हों या बेशक आपके पास फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स के थ्रू कहीं भी हो, अब मेन्यू डिज़ाइन वाला ऐसा काम है कि आप बहुत ही इजीली इस काम को कर सकते हो, ठीक है। लोकल क्लाइंट्स के लिए भी कर सकते हो और ये बेसिकली रेस्टोरेंट्स के मेन्यूज़, कैफेज के मेन्यूज़ वगैरह क्रिएट करने हैं, ठीक है। कोई काम ऐसा नहीं है जो इसमें मुश्किल हो या आपको। अब जैसे फास्ट फूड की आपने अक्सर चेन्स देखी होंगी, उनके मेन्यूज़ देखे होंगे, बिल्कुल सिमिलर इसी तरह के मेन्यूज़ होते हैं, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा जूम भी कर देता हूँ ताकि आपको ये ज़रा क्लियर नज़र आ जाए। ये लोड हो रहा है अभी, तो लोड होगा तो ये खुद ही ठीक हो जाएगा, सही है। तो ये अब एक मेन्यू है फास्ट फूड, अब एक मेन्यू है फास्ट फूड रेस्टोरेंट का, ठीक है। अब ऑब्वियसली इसमें जो है ना आइटम्स बहुत कम है, तो हो सकता है आप बोलो कि नहीं ये जो मुझे क्लाइंट मिला है उसके आइटम्स जो है ना वो थोड़े ज़्यादा हैं, तो ये उस पर प्रॉपरली फुलफिल नहीं हो रहा, तो आप इसको एडिट कर लो, कोई इशू नहीं है। आप इसी की जगह फॉर एग्जाम्पल आपने थोड़े से मेन्यूज़ और ऐड करने हैं, तो मैंने इसको कॉपी किया Ctrl+C से और मैंने यही पेस्ट कर दिया, ठीक है। तो अब मैं इसको जगह बना के कहीं ना कहीं ऊपर नीचे कर सकता हूँ, तो फॉर एग्जाम्पल थोड़ी सी चीज़ें ही ऐड होंगी। जैसे मैंने इन दोनों को शिफ्ट से पकड़ा, इसको छोटा किया, इसको दोबारा इधर अलाइन किया और ये जो दो मैंने एक अभी क्रिएट किए हैं कॉपी पेस्ट करके, देखें इसे अलाइन कर लें इसका। फॉर एग्जाम्पल अभी मैं बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं जा रहा कि अलाइन हुए कि नहीं, लेकिन हम इसको कर सकते हैं, ठीक है। अभी फॉर एग्जाम्पल ये कोई छोटी या बड़ी लाइन है तो इसको आप बाद में सेट कर लेना आराम से, ठीक हो गया। ये देखें ये इस तरह करके भी आप एरो से भी कर सकते हो। अच्छा जी, तो ये आप एक मेन्यू डिज़ाइन अब ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं लिख देता हूँ फूड कॉर्नर, ठीक है। तो ये देखें मेरा यहाँ पे अपना टाइटल, अगर फॉर एग्जांपल मेरा कोई ब्रांड का नेम था या मेरा फूड चेन का नेम था, यहाँ पे मैं अगर इसका टेक्स्ट का फॉर एग्जांपल कोई वो चेंज करना चाह रहा हूँ कि यार ये थोड़ा सा जो है ना फॉर एग्जांपल ये पॉपिंग्स मीडियम में होना चाहिए, तो इसका फॉन्ट चेंज हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह मैं फॉर एग्जांपल चाहता हूँ, मैं कहता हूँ कुछ थोड़ा डिफरेंट करते हैं ताकि इसमें कोई नज़र भी आए ना कि चेंज आया है। जैसे कि मैं इसको टेक्स्ट को करें और मैं जैसे कि चेंज करता हूँ इसको इसमें कर दिया, तो ये देखें टेक्स्ट चेंज हो गया, ठीक है। ये थोड़ा सा अब उसने इसका फॉन्ट चेंज कर दिया। ऊपर लोगो है,
ये वाटर मार्क है, आप इधर लोगो ऐड करना चाहते हो तो सिंपली लोगो ऐड कर लो। ये चीज़ मैं रिमूव करना चाहता हूँ, रिमूव कर दी। यहाँ पे लोगो ऐड करना है, अच्छा लोगो भी आप इसी से बना सकते हो, कोई मसला ही नहीं है, ठीक है। यहाँ पे जाओ और यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल लिखो लोगो, और मैंने यहाँ पे लोगो के ऊपर क्लिक किया। अब यहाँ पे लोगो की मेरे पास बेतहाशा टेम्पलेट, ठीक है। यहाँ पे जाओ और यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल लिखो लोगो, और मैंने यहाँ पे लोगो के ऊपर क्लिक किया। अब यहाँ पे लोगो की मेरे पास बेतहाशा टेम्पलेट्स आ जाएंगे, ठीक है। टेम्पलेट्स नहीं यूज़ करना चाह रहे, अपना बनाना चाह रहे हो अपना बना लो, वरना यहाँ पे अगर लिखना चाह रहे हो, जैसे मैं लिखता हूँ फूड, क्योंकि मेरा फूड से रिलेटेड रेस्टोरेंट है। अब ये देखें सारे लोगोस फूड से रिलेटेड आना शुरू हो जाएंगे मेरे पास, ठीक है। मेरा फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर आप नॉर्मली देखें तो ये बर्गर्स और अच्छा पिज़्ज़ा भी है, ठीक है। पिज़्ज़ा, स्पैगेटी, बर्गर्स वगैरह सबके लिए है। तो मैं कोई मिक्सचर सा ही ऐसा लेता हूँ, जैसे अब ये थोड़ा फैंसी सा है, लेकिन खैर इस डिज़ाइन के ऊपर थोड़ा अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन चलिए हम कोई और देख लेते हैं, कोई सिंपल सा देख लेते हैं। ये अब इस पे अगर डिज़ाइन पे मैं देखूँ तो इसमें कोई ब्लैक कलर का ही हो जाए तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा, ठीक है। जैसे कि कुछ भी हो सकता है, ये वाला भी अगर मैं बना लूँ तो ये भी एक अच्छा जो है वो ग्रिल फूड के नाम में यहाँ पे दिया हुआ है, ये बर्गर्स वगैरह हैं, ठीक है। तो ये एक पूरा जो है वो लोगो मेरा फॉर एग्जाम्पल बन सकता है। अब इसमें आप चीज़ें चेंज करना चाहो, एक एक चीज़ जो है इसमें चेंज कर सकते हो, ठीक है। अगर नहीं चेंज करना, एग्जैक्ट ये यूज़ करना है तो ये भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। लेकिन मेरी रिकमेंडेशन हमेशा यही होती है कि चीज़ें थोड़ी चेंज करें, ठीक है। आइकन्स भी इवन के चेंज कर सकते हो। आपको ये आइकन आप कहते हो यार मैंने एग्जैक्ट कॉपी वर्क नहीं, मतलब मैंने एग्जैक्ट कॉपी नहीं करनी चीज़ें, तो यहाँ पे हमारे पास एलिमेंट्स के अंदर फूड के आइकन्स भी मिल जाएंगे आपको। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं लिखता हूँ बर्गर, सही है। तो ये देखें बर्गर्स भी आपको जो है इसके आइकन्स भी आपको डिफरेंट तरह के मिल रहे हैं। यहाँ के आपको नहीं समझ आ रहे, आप गूगल से भी उठा के डाल सकते हो, ठीक है। आप गूगल की क्या बल्कि कोई भी और साइट हो दुनिया की, वहां से उठा के भी यहाँ पे अपलोड कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं जाता हूँ बर्गर आइकन्स, ठीक है, गूगल पे जाके लिख देता हूँ तो यहाँ पे देखें इमेजेस आ गई है मेरे पास बहुत सी। अच्छा यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल के तौर पे मुझे ये वाला आइकन जो है ना बड़ा अच्छा लगा, ठीक हो गया। इस आइकन की जो है ना मैं के तौर पे मुझे ये वाला आइकन जो है ना बड़ा अच्छा लगा, ठीक हो गया। इस आइकन की जो है ना मैं यही सी इमेज खोल लेता हूँ भी, वैसे तो नॉर्मली आप लिंक खोल के भी इसको डाउनलोड कर सकते हो। अच्छा एक और अच्छी बात है कैनवा की कि मैं सिंपल इसे कॉपी इमेज कर सकता हूँ और यहाँ पे जाके अपलोड ना भी करूँ ना, अगर ऐसी पेस्ट कर दूँ, यहाँ पे जाके Ctrl+V दबा दूँ तो ये यहाँ पे आ जाएगी। अच्छा अब इसके ऊपर आपने नोट किया होगा, देखें वाइट वो आ रहा है, इसके बैकग्राउंड आ रहा है ना थोड़ा सा। तो उसका अच्छा तरीका क्या है, उसके लिए एक और वेबसाइट है, ये मैंने यहाँ पे खोली हुई है। सिंपली आप रिमूव बीजी लिखें गूगल पे जाके, रिमूव बीजी, और ये आपके पहला आएगा remove.bg। ये कह लेंगे पूरा फोटोशॉप की तरह ही आपका बेसिकली बैकग्राउंड रिमूव करना है, तो ये एक क्लिक के अंदर बैकग्राउंड रिमूव कर देगा, ठीक है। तो इसको जो है ना मैंने इमेज को डाउनलोड नहीं किया, इसको मैं एक दफ़ा सेव इमेज कर लेता हूँ यहाँ पे डेस्कटॉप पे कहीं पे, ठीक है। इसको हम डेस्कटॉप पे कर लेते हैं। अच्छा वो फाइल जो है ना PNG में नहीं गई, सेव करने की क्या व्यवस्था हो, अपलोड इमेज करते हैं, डेस्कटॉप पे जाते हैं और ये एक बर्गर की पिक्चर आ गई, इसको मैंने सेलेक्ट किया। अच्छा जी ये वो इनवैलिड वाला इशू आ रहा है, इसको हम वेबसाइट को ओपन करके इसकी पिक्चर डाउनलोड कर लेते हैं। अच्छा जी ये इस वेबसाइट की प्रीमियम इमेज है, तो ये ऑब्वियसली हमें डाउनलोड करेंगे तो ये बोलेगा कि आप जो है ना इसको प्रीमियम वर्जन में कहीं से भी आप जो है वो निकाल लें, इमेजेस मसला नहीं है। प्रीमियम के अलावा भी इमेजेस मिल जाती हैं, फ्री वाली भी, जैसे ये वाली एक फ्री इमेज है, इसको मैं डाउनलोड करता हूँ, ठीक है, फ्री डाउनलोड, और ये इमेज देखें अभी डाउनलोड हो जाएगी, सही है। ये पता नहीं क्या क्या डाटा इसका देने लगे हैं, लेकिन चलो देख लेते हैं। इसमें से हमें जो है ना सिर्फ ये इमेज चाहिए, सही हो गया। अभी इस इमेज का जो है ना फॉर एग्जांपल के तौर पे इमेज का मुझे जो है इस इमेज का बैकग्राउंड रिमूव करना है, ठीक हो गया। तो मैं क्या करूँगा, मैं इस इमेज को यहाँ से अभी इसको कॉपी कर लेते हैं इमेज को, और मैं इसको आसानी के लिए जो है ना डेस्कटॉप पे भी पेस्ट कर रहा हूँ ताकि मैं यहाँ से पिक कर सकूँ, सही है। तो मैं अब इस इमेज का बैकग्राउंड रिमूव करना चाह रहा हूँ, अपलोड इमेज पे जाता हूँ, डेस्कटॉप पे जाता हूँ, इसके सामने आई गई है, ठीक है। तो इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ, तो यहाँ पे जो है देखते हैं कि इसका बैकग्राउंड रिमूव करता है कि नहीं करता है, सही है।
ताकि ये देखें जी एग्जैक्ट उसने मुझे जो है बर्गर की पिक्चर दे दी है, कोई इसमें के लिए 19-20 का भी फर्क नहीं होगा। सिंपल इसको डाउनलोड किया, ये मेरे पास PNG फॉर्मेट में आ गई है। अब मैं जाता हूँ और इधर फॉर एग्जाम्पल लोगो बना रहे थे, यहाँ मुझे इस बर्गर के बजाय फॉर एग्जाम्पल कोई और बर्गर अपलोड करना था, तो मैंने यहाँ पे अपलोड पे गया, डाउनलोड्स में गया और ये देखें ये मेरे पास PNG वाली फाइल आ गई, इसको अपलोड किया जिसमें बैकग्राउंड नहीं है, सही है, और इसको मैंने जिसमें बैकग्राउंड नहीं है, सही है, और इसको मैंने अब सिलेक्ट किया, तो ये देखिए यहाँ पे अब मैं इसकी जगह ये बर्गर भी ऐड कर सकता हूँ, तो ये मेरा लोगो बन गया, ठीक है। इसको मैंने शेयर किया यहाँ पे और डाउनलोड किया PNG फॉर्मेट में। अच्छा जी, इसमें अब वो कह रहे हैं जैसे ये ड्रिंक वाली है ना, ये आपका एक प्रो वर्जन की चीज़ यूज हुई है, इसमें बता रहा है, तो वो कह रहा है कि आप कैनवा प्रो के थ्रू डाउनलोड कर सकते हो, तो अब आप चाहो तो इनको भी चेंज कर सकते हो, आइकन्स को, जिसका मैंने बोला था फ्री वर्जन वाले आइकन्स कर सकते हो। जैसे मैं अभी जो है ना सिर्फ बर्गर और इनका एक ये लोगो बना लेता हूँ, एलिमेंट्स में जाएं, फॉर एग्जांपल एक और चीज़ भी ट्राई करके देख लेते हैं, कोई सर्कल ढूंढते हैं, ठीक है, इनको कोई सर्कल में डाल देते हैं थोड़ा, और शायद इसमें कोई लुक आ जाए अच्छी, ठीक है। और अभी मैं आइकन्स पे क्लिक करूँ ना, आइकन सेलेक्ट नहीं हो रहे क्योंकि ये ऊपर आया हुआ है, तो इसको मैं सेंड टू बैक करता हूँ, अब ये देखें आइकन्स क्लिक हो रहे हैं, ठीक है, अब आइकन सेट हो सकते हैं। तो इनको थोड़ा सा जो है ना मैं पास कर रहा हूँ और इसको सर्कल को थोड़ा सा जो है और छोटा कर लें, ये भी रैंड को थोड़ा सा जो है ना मैं पास कर रहा हूँ और इसको सर्कल को थोड़ा सा जो है और छोटा कर लें, ये भी रैंडम ऐसे डिज़ाइन बना रहा हूँ मैं, ठीक है। तो इसको जो है मैं यहाँ पे डाउनलोड के ऑप्शन पे जाता हूँ और अभी जो है वो फ्राइज़ वाला भी कह रहा है कि आपका जो है ना ये भी प्रो वर्जन की चीज़ है, तो हम सिर्फ बर्गर का ही उठाते हैं और एक ये बर्गर का ही लोगो बना लेते हैं, ठीक है। आपने चीज़ें मैं अभी सारी ऐड कर सकता हूँ लेकिन टाइम ज़्यादा लग जाएगा, हम आइकन यहाँ से भी फ्री ले सकते हैं। तो ये मैंने सिर्फ अकेला जो है एक बर्गर का इमेज से लोगो क्रिएट कर लिया और अब ये देखें मेरी अपनी चीज़ है, मैंने गूगल से कहीं और से पिक्चर ढूंढी है, मैं कैनवा के बिल्कुल टेम्पलेट्स को यूज़ नहीं कर रहा। मजीद इसको अपना भी आप क्रिएट कर सकते हो, इसमें और चीज़ें चेंज कर लो, कलर्स चेंज कर लो, कोई डिज़ाइन चेंज कर लो, ठीक है। तो आपका कह ले बिल्कुल एक बनी बनाई चीज़ नहीं आप उठा रहे, ठीक है, आपने अपनी क्रिएटिविटी भी इसमें शामिल कर दी, सही हो गया। तो यहाँ पे जो है अब वो इमेज जो है हमने अभी डाउनलोड किया, इसको मैं अपलोड कर लेता हूँ, ठीक है। ये इमेज जो अच्छा इसमें भी जो है ना देखते हैं अभी PNG फॉर्मेट में थी या नहीं, हो सकता है इसमें वाइट बैकग्राउंड है, ठीक है, देखें वाइट बैकग्राउंड आ रहा है, तो इसको भी हम जो है ना remove.bg से जाके रिमूव करके फिर इसमें ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एक सिंपल जो है मैंने यहाँ पे फॉर एग्जांपल ये मेरा लोगो था, ये बर्गर का, ये बना लिया। ये पूरा मेन्यू आपका जो है इस तरह क्रिएट हो सकता है और इसके अलावा अगर फॉर एग्जांपल आपका इससे भी जो है कोई आप बड़ा मेन्यू बनाना चाह रहे हैं तो ये मैं सारा डिलीट करता हूँ, टेम्पलेट्स में जाते हैं और टेम्पलेट्स में नीचे आएँ तो ये देखें जी बारबेक्यू रेस्टोरेंट का पूरा मेन्यू है, ये देखें चाइनीज़ फूड का जो है ये रिप्लेस करंट पेज ही कर देते हैं कि इसी पे आ जाए। ये देखें जी अब ये फुल फ्लैग वाले बड़े मेन्यूज़ भी यहाँ पे शो हो रहे हैं, ठीक है। तो ये मेन्यूज़ भी आप क्रिएट कर सकते हो। इसी तरह अगर नीचे आ जाओ तो बेतहाशा मेन्यूज़ के ऑप्शन है, ठीक हो गया। देखें ये वाले कितने फिट मेन्यू यहाँ पे आ रहे हैं। इसमें अब आप पिक्चर्स चाहो तो आप अपनी असली फूड की पिक्चर्स भी फुल अच्छे DSLR या HD से लेके आप यहाँ पे अपनी पिक्चर्स भी डाल सकते हो ताकि प्रॉपरली आपका अपना डिज़ाइन क्रिएट हो जाए वो, ठीक है। आप क्लाइंट से मांग सकते हो कि जी मुझे आप अपने फॉर एग्जाम्पल पिज़्ज़ा की पिक्चर भेजें, बर्गर्स की पिक्चर्स भेजें, ठीक है, तो ये आपका अपना डिज़ाइन हो जाएगा अगर आप वो पिक्चर्स इसके अंदर डाल लो। पिक्चर्स का आपको पता लग गया कि रिमूव बैकग्राउंड कैसे होता है, वो मैंने आपको बता दिया है, ठीक है, कि यहाँ से जाके होता है। इवन के आपने कोई अपनी पिक्चर भी अगर बैकग्राउंड रिमूव करना है ना, जो कि मैं आगे जाके आपको भी बताता हूँ कि वो कहाँ पे यूज़ हो सकती है, वो भी हम इससे कर सकते हैं। शायद आप में से ऑलरेडी काफ़ी लोगों को इसका पता भी हो। तो दोबारा होम पे वापस आता हूँ तो बहुत सारा चीज़ें यहाँ पे अभी जो हैं आपके अभी ज़हन में क्वेश्चन हो और क्लियर ना हो, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप लोग जो है ना अगर कोई क्वेश्चन आ रहे हैं वो नीचे आप लोग पोस्ट करें और उसको जो है फिर हम कह लें कि फिर मैं उसके ऊपर और वीडियोस भी बना सकता हूँ। अगर आपको फॉर एग्जांपल ये पसंद आती है और आप कहते हैं कि जी हमें मज़ीद और भी इसमें कुछ चीज़ों की नहीं समझ आ रही, सीखना चाह रहे हैं, तो उस पर हम मज़ीद और वीडियोस भी क्रिएट कर सकते हैं, ठीक हो गया। तो ये यहाँ तक हम अपना पहला पार्ट रखते हैं वीडियो का। जो पहला पार्ट मैंने कहा था कैनवा से रिलेटेड हम लोग डिस्कशंस करेंगे। अभी हमने 2 चीज़ों के डिज़ाइन देखे, 2 से 3 चीज़ों के देख लिए, लोगो भी देख लिया, एक फेसबुक की पोस्ट या ऐड किस तरह क्रिएट होता है वो भी देख लिया, मेन्यू डिज़ाइन किस तरह क्रिएट होते हैं। इसी तरह फ्लायर भी बन सकते हैं। यहाँ पे अगर क्रिएट डिज़ाइन में जाए ना फ्लायर्स की भी ऑप्शन होती हैं, तो यहाँ पे देखें फ्लायर्स के भी बने बनाए टेम्पलेट्स आपके पास यहाँ पे आना शुरू हो जाएंगे अभी, ठीक हो गया। तो ये देखें जी बहुत से ऑप्शन यहाँ पे आ रहे हैं। अच्छा यहाँ पे जो है ना अब मैं आपको
दूसरे अपने मॉड्यूल की तरफ लेके जाता हूँ, या दूसरे हम पार्ट यहाँ पे आ रहे हैं। अच्छा यहाँ पे जो है ना, अब मैं अब आपको दूसरे अपने मॉड्यूल की तरफ लेके जाता हूँ, या दूसरे हम पार्ट की तरफ चलते हैं कि अब ये चीज़ें तो हमें बनानी आ गई, ये चीज़ें हमने देख ली, हमें समझ आ गई, या चलो थोड़ी बहुत मेहनत कर लेंगे, जाके सीख लेंगे तो हमें समझ आ रहा है कि यार किस तरह बनाना है, ये हम कर लेंगे। पैसे कहाँ से कमाएं, कहाँ से जाके जो है इसके ऊपर अब हम लोग अर्निंग स्टार्ट करें, ठीक है। ये स्किल्स हम या ये जो हम चीज़ें सीख रहे हैं, डिज़ाइन क्रिएट करना है, इनको बेचना कहाँ पे है, ठीक है जी। बहुत ही आपने ऑलरेडी बल्कि सुना होगा इस साइट का नाम fiverr.com, ठीक है। इसके ऊपर जाके हम लोग इंशाल्लाह सेल करेंगे। मैं अगर इसका एक इनकॉग्निटो विंडो पे पहले बता दूं थोड़ा सा कि ये एक फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म है, ठीक है। इसके ऊपर बहुत सी चीज़ें जो है ना, वो बहुत सी कैटेगरीज कह लेंगे, उसके अंदर हम लोग जो है अपने गिग्स क्रिएट, बेसिकली इसके अंदर गिग क्रिएट करते हैं, तो आप कह लेंगे सेलिंग कर सकते हो, अपनी सर्विसेज यहाँ पे दे सकते हो, ठीक है। तो ये इसमें भी कुछ यहाँ पे लिखी हुई है इन्होंने कैटेगरीज के किस किस चीज़ में आप जा सकते हो, इसमें भी कुछ यहाँ पे लिखी हुई है इन्होंने कैटेगरीज के किस किस चीज़ में आप जा सकते हो। तो आई एज्यूम के फाइवर के बारे में ऑलरेडी आप लोग में से आधे ज़्यादा लोगों को पता होगा कि क्या चीज़ है, ठीक है। इसका अकाउंट वगैरह क्रिएशन भी सिंपल, आप ज्वाइन के ऊपर क्लिक करें। इसके भी एक बायर अकाउंट होता है, एक सेलर अकाउंट होता है। इसमें कोई कन्फ्यूजन हो तो इसके ऊपर मैं अलग से वीडियो ज़रूर बना दूंगा, लेकिन आई होप कि ये आप लोग बना लेंगे, ठीक है। ये कोई इतना मुश्किल चीज़ नहीं है ये भी। तो फाइवर का अकाउंट भी आप लोगों ने, मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि बना हुआ है आपके पास, ठीक है। तो जब फाइवर का अकाउंट बना होगा आपके पास, तो आपके पास एक बाइंग डैशबोर्ड होता है और एक सेलिंग डैशबोर्ड होता है। तो मैं अभी एक बाइंग डैशबोर्ड पे हूँ, सेलिंग डैशबोर्ड पे नहीं हूँ। यहाँ क्लिक करूँगा तो जाएगा। तो मैं बेसिकली अब आपको ये दिखाना चाह रहा हूँ कि अब आप लोग यहाँ पे यूटिलाइज कैसे कर सकते हो उन चीज़ों को। तो सबसे पहले हम चलते हैं, हमने एक मेन्यू डिज़ाइन देखा था, ठीक है। तो मैं यहाँ पे जाता हूँ, फॉर एग्जाम्पल रेस्टोरेंट डिज़ाइन पे जाता हूँ, ठीक है। रेस्टोरेंट डिज़ाइन पे क्लिक किया और मैंने एंटर कर दिया। अच्छा अब यहाँ पे ये सही स्पेलिंग लिखे हैं मैंने, बिल्कुल अच्छा सही लिखे हैं, ठीक है। तो ये जो है अब रेस्टोरेंट डिज़ाइन के ऊपर जो है, नहीं ये स्पेलिंग का कोई इशू आ रहा है, एक मिनट मैं बैक करता हूँ वापस उसी पे। अच्छा यहाँ पे अब 6000 समथिंग जो है ना, अच्छा स्पेलिंग में इशू है वैसे, जैसे ये सही स्पेलिंग है, रेस्टोरेंट मेन्यू डिज़ाइन, ठीक है। तो इसके ऊपर अब तकरीबन यहाँ पे देखें 8700, तकरीबन 8752 सर्विसेज अवेलेबल हैं। और अगर अब आप देखें तो ऑर्डर, ये बेसिकली ऑर्डर्स नहीं होते, यहाँ पे जो नंबर लिखा होता है ये बेसिकली रिव्यूज़ होते हैं कि इतने रिव्यूज़ इस बंदे को मिले हमें। अब और रिव्यूज़ हमेशा, मैं आपको एक बात बताऊँ, कोई भी आप इवन ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे भी काम कर रहे हो, जैसे मैं अमेजोन की ट्रेनिंग भी देता हूँ, तो उसमें भी रिव्यूज़ की हमेशा रेशियो ना कम होती है, ठीक है। कभी भी इवन कि आप खुद भी अक्सर बाइंग करते होंगे तो आपने नोट किया होगा, या आप अपने आप पे भी एग्जांपल रख लें, आप जहाँ से भी हर चीज़ नहीं देते, ठीक है। तो कभी कभी कोई या तो बहुत गुस्सा चढ़ा हो किसी चीज़ के ऊपर तो उसको रिव्यू दे दोगे, या कोई बहुत ही कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अच्छी सर्विसेज दे रहा है या अच्छी कोई इसने प्रोडक्ट दी है तो शायद उसको रिव्यू दे दो, ठीक है। तो नॉर्मली रिव्यूज़ मिलते नहीं है इतने। तो अगर आप इसके ऊपर, मैं वैसे क्लिक भी करूँ, यहाँ पे 200 समथिंग आ रहा है, तो मैं एक रैंडमली कह सकता हूँ, हो सकता है 500 ऑर्डर्स बंदे ने कंप्लीट किए हों, ठीक है। हो सकता है 500 से भी ज़्यादा ऑर्डर्स इस बंदे ने कंप्लीट किए हों। तो खैर इन शॉर्ट ये यहाँ पे बताने का मकसद ये है कि अगर आप देखें तो किसी के 48 हैं, किसी के 786 रिव्यूज़ हैं, तो इससे आप एज्यूम कर लें, इनको डबल भी अगर सिर्फ कर लें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लोगों के पास ठीक ठाक ऑर्डर्स लोग इस चीज़ के ऊपर जो है वो ले रहे हैं। अच्छा अब ये बात भी हो सकती है, आप लोग बोलें कि ये तो चीज़ें हमें पता है, कैनवा भी हमें ऑलरेडी थोड़ा बहुत आता था, फाइवर भी हमें पता है, लेकिन ऑर्डर्स नहीं आते, ऑर्डर्स कहाँ से लेके आएंगे, ठीक है। तो मतलब ऑर्डर्स नहीं आते, ये सब बता देते हैं। तो हम लोग उसमें भी थोड़ा सा एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, जो एक रिसेंटली हमने कह लेके एक्सपेरिमेंट भी की। तो फॉर एग्जांपल के तौर पे कैनवा से रिलेटेड ही हम बात क्योंकि कर रहे हैं, तो जैसे हमने अभी फ्लायर भी डिस्कस किया, ठीक है। अब मैं यहाँ पे फ्लायर अगर सर्च करता हूँ ना, तो अकेले फ्लायर के ऊपर जो है 27,000 तकरीबन 27,877 सर्विसेज अवेलेबल हैं, और 1K प्लस 1K प्लस कितने कितने ऑर्डर्स लोगों ने किए हैं। अच्छा गेम सारी जो है ना, सारी जो गेम है वो कीवर्ड की है, ये मेरी बात याद रखिए, कीवर्ड बड़ी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है इसके अंदर, सही है। तो अब यहाँ पे नीचे अगर आप देखें ना, बहुत सी ऑप्शंस आ रही हैं। अच्छा अब मैं सिंपल सेंस में आपको बताता हूँ, फ्लायर अकेला कीवर्ड बहुत ब्रॉड है, ठीक है। 27,000 समथिंग का क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि इसके अंदर जो है हाई कंपटीशन है। कंपटीशन क्या है, वो हाई है, क्योंकि बहुत से ऑलरेडी लोग बैठे इसको बेच रहे हैं। और अगर नीचे ऑर्डर्स देखें तो ऑर्डर्स देखें 1K प्लस मतलब ये सॉरी रिव्यूज़ हैं, लेकिन ऑर्डर्स भी इसमें बहुत ज़्यादा हैं।
और एंड तक पेज के अगर आप स्क्रॉल करें तो नीचे तक ऑर्डर्स आ रहे हैं, कंपटीशन भी हाई है और डिमांड भी हाई है। तो हमें ऐसा कीवर्ड चाहिए जिसमें क्या हो, कंपटीशन जो है वो लो हो और डिमांड जो है वो बेशक मीडियम हो या हाई हो, ठीक है। तो हमें ऐसे कीवर्ड्स चाहिए। तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे अब ये सजेस्टेड में आ रहा है बिजनेस फ्लायर पे चला जाता हूँ। अब मैं ब्रॉड से थोड़ा चला गया, मैं थोड़ा कह ले के अंदर उसके और मजीद सब कैटेगरी में गया, ये सब उसमें चला गया। तो यहाँ पे देखें 9000 सर्विसेज रह गई। अब आ गया ये रिलेटेड टू सिर्फ बिजनेस फ्लायर्स, ठीक हो गया। अब यहाँ पे देखें ऑर्डर्स लगे हुए लोगों को, लगे हुए, एंड तक स्क्रॉल करें पेज को, ठीक है, एंड तक अगर आप स्क्रॉल करें तो एंड तक ऑर्डर्स लगे हुए लोगों को। इसका मतलब क्या है कि डिमांड भी है और कंपटीशन भी है। कंपटीशन अगर देखें तो वाकई यहाँ पे भी कंपटीशन हाई है, 9000 समथिंग पे भी हाई है। तो अब हम इस तरह के कुछ कीवर्ड्स बेसिकली यहाँ निकालते हैं जिसके अंदर कंपटीशन भी जो है वो लो हो और कंपटीशन लो हो जिसका है उसकी हाई हो या एटलीस्ट मीडियम हो। तो जैसे एक कीवर्ड मेरी तरफ से, चलें आपको गिफ्ट है या मैं आपको देता हूँ या मैं आपको बताता हूँ एक कीवर्ड के बारे में जिसके अंदर जो है मैं आपको बता रहा हूँ कि कंपटीशन जो है वो बहुत लो है और डिमांड जो है वो मीडियम और हाई है, ठीक है। तो इसी तरह की बेसिकली अब नेक्स्ट आपने ढूंढना है। बेसिकली मैं कॉन्सेप्ट देना चाह रहा हूँ जो आई होप आपको क्लियर हो जाएगा इससे। तो जैसे एक मुझे जो है कीवर्ड का पता है, जैसे फ्यूनरल फ्लायर एक कीवर्ड है, अगर आप इसको करो सर्च तो यहाँ पे देखें सर्विसेज कितनी आ रही हैं, 122 सर्विसेज सिर्फ अवेलेबल हैं। और अगर अब आप नीचे देखो तो ये देखें 15 किसी के रिव्यूज का मतलब मैंने फिर वही बात है कि इसका हरगिज नहीं है कि 15 ऑर्डर है, ऑर्डर ज़्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखें ऑर्डर्स लगे हुए, ऑर्डर्स लगे हुए, ठीक है, ऑर्डर्स लगे हुए। एंड तक चले जाएं तो इसमें कहीं ना कहीं ऑर्डर्स लोगों को आ रहे हैं, ठीक है, और सिर्फ 122 सर्विसेज अवेलेबल हैं। तो इसमें कहीं ना कहीं ऑर्डर्स लोगों को आ रहे हैं, ठीक है, और सिर्फ 122 सर्विसेज अवेलेबल हैं। तो और मैं अब आपको चलिए ये भी बता दूं कि इसमें अभी आधे से ज़्यादा जो मुझे इस टाइम फर्स्ट पेज पे भी नज़र आ रहे हो मेरे अपने स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, तो जो कि जिनको ऑर्डर्स भी आए हुए हैं और अर्निंग भी कर रहे हैं। तो अब इस तरह का कीवर्ड ढूंढना ये आपका काम है और ये तरीका मैंने बता दिया है। कीवर्ड्स ढूंढें वो जिसमें अब ये देखें ना 122 सर्विसेज का क्या मतलब है, कंपटीशन क्या है, बहुत लो है और ऑर्डर्स आ रहे हैं, इसका मतलब क्या है, डिमांड अच्छी है, ठीक है। डिमांड चले हाई नहीं मैं कहता, मीडियम है। और इस तरह के कीवर्ड्स पे शायद आप आज भी अगर गिग अपना क्रिएट करते हैं ना जाके, या आज भी आप अपनी सर्विसेज देना चाहते हैं तो शायद आपका पहले पेज पे ही आ जाए पहली दफ़ा ही गिग, ठीक है। अब चलें ये भी बात कर लें कि ये अगर आपको शायद फील हो रहा हो कि पता नहीं बनाना कोई बहुत मुश्किल चीज़ है, मैं इसमें से किसी का ओपन कर लेता हूँ अकाउंट ऑलरेडी जो इन्होंने किसी लोगों को बना के दिए होते हैं ना, जो होते हैं कस्टमर्स या क्लाइंट्स को बना के। अब ये डिज़ाइन कैनवा के ऊपर बनाना कोई मुश्किल है वैसे अभी तक जितना कैनवा सीखा है, मेरे ख्याल से तो कोई मुश्किल नहीं है। एक रैंडम कह लेंगे ट्राई भी कर लेते हैं अगर आप कहते हैं कुछ थोड़ा बहुत मैं आपको। अब यहाँ पे भी अच्छा चले हम यहाँ पे भी फ्यूनरल लिख के देखते हैं कि क्या फ्यूनरल के डिज़ाइन देता है। तो ये देखें इसने 2 फ्यूनरल के डिज़ाइन ऑलरेडी मुझे दे दिए, ठीक है। मैं ये नहीं कहता चलें इसमें हम जो है, क्योंकि अक्सर क्लाइंट्स का होता है कि जी टेक्स्ट भी उसका अपना होता है और कोई पिक्चर भी वो अपनी दे देता है और वो कहता है कि चीज़ें चेंज करें, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल हम ये चीज़ें जो है यहाँ पे रिमूव करते हैं, बैकग्राउंड रिमूव कर रहा हूँ मैं, ठीक है, और अब मैं यहाँ पे बैकग्राउंड फॉर एग्जांपल अपनी मर्जी से यहाँ बल्कि नीचे जाता हूँ बैकग्राउंड के टैब में और कोई आर्टिस्टिक सा ज़रा बैकग्राउंड उठा लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम जाते हैं फॉर एग्जांपल ऐसी रैंडमली कोई भी उठा लेते हैं, ठीक है। अब इन ये जो अब बनाया हुआ है तो चलिए इसमें मैं एग्जैक्ट कॉपी नहीं कर रहा, लेकिन हम लोग जो है ना कुछ ना कुछ एक बैकग्राउंड डालते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये बैकग्राउंड डाल दिया और इसमें अब आ जाए अपना इसमें एलिमेंट्स के अंदर आ जाते हैं। एलिमेंट्स के अंदर सिर्फ वो नहीं होता, ग्राफिक्स भी होते हैं। जैसे अब फ्यूनरल फ्लायर टाइप चीज़ के, अच्छा अब एलिमेंट्स के ऊपर जाते हैं और एलिमेंट्स के अभी देखें ना ग्राफिक्स आ गए। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ फॉर एग्जांपल फ्लावर्स, फ्यूनरल फ्लायर है क्योंकि, ठीक है, किसी की डेथ हुई है उसके ऊपर बना रहे हैं। अब यहाँ पे देखें फ्लावर्स वगैरह ऐड कर सकते हैं हम, ठीक है। अब ये आपकी क्रिएटिविटी है कि इन चीज़ों को आप यूज़ कैसे कर रहे हो, ठीक है, या इन चीज़ों को आप किस तरह से लगा रहे हो, ठीक है। ये मैंने जी यहाँ पे एक कॉर्नर पे फ्लावर्स लगा दिए, ठीक है। ये कोई इसका कलर चेंज कर लेते हैं क्योंकि कलर जो है ना थोड़ा ग्रीन सा कर देता हूँ। ये देखें जी, ये मैंने यहाँ पे एंड पे कोई ये पत्तियाँ टाइप से लगा दी, सही हो गया। और इसका फॉर एग्जांपल कोई कलर चेंज करना है तो जी मैंने फॉर एग्जांपल इधर आ जाए वाइट में करके, लेकिन ये
टेक्स्ट इतना वो नहीं हो रहा, ठीक है, विजिबल नहीं हो रहा। तो ये चीज़ों का थोड़ा ध्यान रखना है, बस टेक्स्ट विजिबल होना चाहिए, वरना हम वो लास्ट जो पहले था ब्लैक नहीं चलते हैं, ठीक है। वरना आप मजीद मैंने आपको आइडियाज़ दिए हैं, जैसे आप कोई शेप क्रिएट करो, उसके अंदर टेक्स्ट को डाल दो, ठीक है। जैसे एक रैंडम सा मैं एक बनाता हूँ यहाँ पे, ठीक है, एक रैंडम मैं एक ये शेप डाली है, इसको मैं सेंड टू बैक कर देता हूँ शेप को, ये देखें। अब इसके अंदर आप कलर चाहें तो चेंज भी कर सकते हैं। इसको आप फ्रंट पे कर लें, ब्रिंग टू फ्रंट कर लें, एक दफ़ा सेंड टू बैक करें और फिर अब ब्रिंग टू फ्रंट कर लें, ठीक है। तो अब आप इसके ऊपर भी लाएंगे तो देखें इसके ऊपर आ रहा है, ठीक है। तो अब ये वो नहीं हो रहा। अब क्योंकि मैंने ये एक शेप अंदर डाल दी है, ठीक है, अब शेप का कलर जो है वो हम कुछ और भी कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आपकी क्रिएटिविटी है कि आप डिज़ाइन कितने अच्छे बना लेते हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं अपने आप को कोई बहुत अच्छा कलर्स का वो नहीं समझता कि मैं बहुत अच्छे कलर्स के डिज़ाइन बना रहा हूँ, लेकिन आप लोग जो है वो बना सकते हो, ठीक है। जिसका भी थोड़ा सा इसमें, अब जैसे इसमें थोड़ा कलर्स वगैरह आप चेंज करना चाहो अकॉर्डिंग टू, आप इसमें कलर्स चेंज कर लो, ठीक है। एक फ्यूनरल फ्लायर डिज़ाइन कर सकते हो आप इजीली यहाँ पे जाके। यहाँ पे हम किसी का देख रहे थे, अच्छा इनका देख रहे थे, तो इनमें भी ये सिंपल ये वाला जो अब जैसे ये अब ये जिस तो इनमें भी ये सिंपल ये वाला जो अब जैसे ये अब ये जिसके ऊपर इन्होंने लिखा हुआ है, फॉर एग्जाम्पल आप ये कहाँ से लेंगे, ठीक है। तो सिंपल आप जाएँ इधर, इसमें बल्कि बार ही लिख देता हूँ मैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखें कहीं ना कहीं जो है ना ये इस तरह का एक बार भी आपको नज़र आ जाएगा। मैं आपको अभी जो है ना दिखा भी देता हूँ, ये दिखा के फिर हम लोग आगे नेक्स्ट देखते हैं चीज़ों को, ताकि जो है ये भी हमारा हो जाएगा। अच्छा जी, यहाँ पे जो है आपको कहीं ना कहीं नीचे जाते जाएँ ये आपको ज़रूर मिल जाएगा, ठीक है। इस तरह का जो है ना, जैसे ये एक आ गया है, लेकिन ये चले एनिमेटेड लग रहा है मुझे थोड़ा, हम सिंपली कोई ढूंढते हैं। ऑब्वियसली इसका नाम कुछ और होगा, बार तो नहीं है, इस वजह से जो है कोई अच्छी सर्च करेंगे तो ज़्यादा अच्छी चीज़ें मिल जाएंगी, सही है। तो इसको जो है अभी यहाँ पे रैंडमली ढूंढ लेते हैं, अगर हमें इसकी मिल जाए चीज़, वरना सर्चिंग और करनी पड़ेगी थोड़ी सी ना, कुछ और यहाँ पे टाइप करेंगे, ठीक है। इसमें ग्राफिक्स में है, हाँ ग्राफिक्स में देखते हैं ना, इसमें ज़रा इजीली कुछ फाइंड हो जाएगा। अच्छा जी, इसमें आते जाए नीचे, आते जाए, ये देख रहे हैं यहाँ पे एक इस तरह का भी एक मिल रहा है, ठीक है। प्रो वर्जन में है, प्रो अकाउंट मैंने बताया कि मुश्किल नहीं है, प्रो अकाउंट मिल जाता है इजीली। और नीचे आ जाएं, और नीचे आ जाएं, और नीचे आ जाएं, ठीक है। अच्छा इसके अंदर जो है अच्छा जी, मुझे लगता है एक कीवर्ड हमें चेंज करना पड़ेगा, कोई हेडिंग लिख के देख लेता हूँ या कुछ अगर आ जाए इस तरह, क्योंकि अब मुझे इसका वो याद नहीं आ रहा है, बेसिकली बोलते क्या हैं। ऐसे करके लिख के देख लेता हूँ या कुछ अगर आ जाए इस तरह, क्योंकि अब मुझे इसका वो याद नहीं आ रहा है, बेसिकली बोलते क्या हैं। ऐसे करके देख लेते हैं, कोई रैंडम कीवर्ड्स आपने टाइप करने, आपके पास डिफरेंट डिज़ाइन जो है ना वो आना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। तो मुझे ना मेरे ज़हन से एकदम से निकल गया कि इसको कहते क्या हैं। खैर यहाँ पे आपके पास बहुत से इस तरह के डिज़ाइन आ जाएंगे। अभी एक मैं रैंडमली डिज़ाइन क्रिएट कर रहा हूँ सिर्फ बताने के लिए कि हम लोग किस तरह से एडिटिंग कर सकते हैं चीज़ों की, ठीक है। ये भी मैं बता चुका हूँ कि इसमें फ़ॉन्ट कैसे चेंज करते हैं। सिंपल ये जब आपका डिज़ाइन क्रिएट हो, उसको आप फॉर एग्जांपल उसे फ्यूनरल फ्लायर जो है उसे PDF के अंदर चाहिए, तो यहाँ पे आप PDF स्टैंडर्ड करें सिंपल, ठीक है। और इसमें जैसे ये वाली इनकी जो पिक्चर है ना वो आई गेस प्रो वर्जन वाली थी, तो यहाँ पे पिक्चर जो है आप रैंडमली कोई और भी उठा सकते हैं, ठीक है। तो मैं अभी किसी की खैर पिक्चर नहीं यहाँ पे उठा रहा, तो यहाँ पे जो है ना आप कोई भी पिक्चर उठा के लगाएं और उसको जो है ना सिंपल ऐड कर लो, ठीक है, जिसमें प्रो वर्जन। अब ये देखिए चीज़ें सारी रिमूव हो गई हैं, ठीक है। तो अब आप सिंपली डिज़ाइन डाल सकते हैं। पिक्चर वैसे भी हमने क्लाइंट ने जो देनी थी वो डालनी थी। एलिमेंट्स में आप यहाँ पे और चीज़ें कोई सर्च कर लें, अच्छी अच्छी ग्राफिक्स से चीज़ें यहाँ पे आप वो ऐड कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे कोई डिज़ाइंस कर लो कुछ भी, तो ये देखें ना अभी डिज़ाइन आना शुरू हो गए। जैसे ये एक फ्री डिज़ाइन है, इसी तरह का उसने पहले कुछ डाला हुआ था, तो अब मैं इसकी जगह ये फ्री डिज़ाइन यहाँ पे डाल देता हूँ, ठीक हो गया। तो ये जी फ्री एक डिज़ाइन इसमें मैंने ऐड कर दिया। तो इस तरह के डिज़ाइन जो हैं वो हम ऐड कर सकते हैं और इनके कलर्स भी चेंज हो जाते हैं, ठीक है। ये कलर आप चाहें ना तो इसका मैं रेड कर देता हूँ फॉर एग्जाम्पल, ये देखें रेड हो जाएगा कलर,
तो ये आपका जो है ना एक फ्यूनरल फ्लायर तैयार हो जाएगा। तो आई होप कि अभी जो है ना थोड़ा सा आपको अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। इसी तरह सेम कैफे या रेस्टोरेंट डिज़ाइन, इसी तरह ये मैं अब आपको दिखाता हूँ। फेसबुक एड, पोस्ट या डिज़ाइन कुछ भी लिख लें, कीवर्ड बेसिकली ढूंढना है। अच्छा, फेसबुक एड, पोस्ट या डिज़ाइन कुछ भी लिख लें, कीवर्ड बेसिकली ढूंढना है। अच्छा, ठीक है, जिसमें कंपटीशन जो है वो कम हो और डिमांड उसकी हाई हो। अब मैं आपको बेसिकली दिखा रहा हूँ फेसबुक एड, पोस्ट का कितना काम है। ये सारे क्रिएटिव फेसबुक एड बना के दे रहे हैं, एक सिंपल 24 घंटों में बना देंगे। कितने कितने ऑर्डर्स लेके बैठे हैं। मैं इनकी अगर प्रोफाइल्स ओपन करूँ तो इनके ऑर्डर्स इन क्यू देख लें आप, ठीक है। इसके तो खैर नहीं आ रहे, लेकिन यहाँ पे और बहुत से लोग हैं, हम किसी और एक दो को ओपन कर लेते हैं, ठीक है। तो इनके ऑर्डर्स इन क्यू भी अगर देखिए 2 ऑर्डर्स इसके भी क्यू में है, कि मतलब 2 ऑर्डर्स इसे मिले हुए जिस पे वो काम कर रहा है। इसी तरह इसके बाद भी 2 ऑर्डर्स है, इस पे काम कर रहा है। अच्छा, एक और मजे की बात ये है कि आप जब ये गिग्स क्रिएट करते हैं, ये गिग की इमेजेस भी आप बना सकते हैं कैनवा से, ठीक है। अगर आपको ये इशू आ रहा है ना इस इमेज को बनाने में, ये भी आप कैनवा के थ्रू जो है वो बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखता हूँ, सिंपल आप लिखें फाइबर गिग इमेज साइज, गिग इमेज साइज लिखें, ठीक है। यहाँ पे हमने साइज पता लग गया 1280 क्रॉस 769 है, ठीक हो गया। वरना आप जब ये गिग क्रिएट कर रहे होते हैं आपको तब भी पता लग जाता है। मैं कस्टम डिजाइन पे जाता हूँ और मैं कहता हूँ 1280 क्रॉस 769, ठीक हो गया, क्रिएट डिजाइन। अब हम एक जो है ना एक लास्ट इमेज, एक इसकी फाइबर की डिस्प्ले इमेज जो है, गिग की इमेज है, वो भी एक रैंडमली कोई बना के देख लेते हैं, ताकि हम इसको फिर जो है ना वो कर सकें, वाइंड अप कर सकें इस वीडियो को। और फिर मज़ीद आगे जो है इंशाल्लाह ज़रूर मज़ीद करेंगे। अगर आप लोगों को जो है ना इसमें चीज़ों की समझ आई है और कोई मज़ीद आपके क्वेश्चन हैं तो उनको ज़रूर फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में बना के करूँगा, ठीक है। अभी रैंडमली जैसे कुछ प्रो वाली हैं, कुछ फ्री वाली हैं, तो आपके पास अगर वैसे तो प्रो वर्जन मैंने आपको बोला इजीली मिल जाता है। अगर तो फॉर एग्जांपल आपके पास आप कहते हैं कि प्रो वर्जन जो है वो नहीं आपको मिल रहा, तो फ्री वाली चीज़ें यूज़ कर लें, कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल यूज़ कर लें, कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ पोस्ट, ठीक है, पोस्ट लिख दिया है, या बल्कि हम लिखते हैं ऐड, ठीक है। काइंड ऑफ ऐड ही होता है जो हम उसके ऊपर भी दे रहे होते हैं। तो ऐड में ज़रा जो है ना मज़े मज़े के कलर्स होते हैं, तो उसके अंदर हम कर सकते हैं, या सर्विसेज भी लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैं लिखता हूँ सर्विसेज, ठीक है। तो कीवर्ड्स ये देखें अभी बहुत सी अब आपको कुछ इसी तरह की पिक्चर्स मिल गई हैं जो आप कह लेंगे फाइबर के ऊपर लगा सकते हो। जैसे ये मिल गई है, ठीक है। अच्छा जी, ये प्रो वाली है, कोई मसला नहीं है, खुद से भी क्रिएट कर सकते हैं, ये भी मैं बता दूँ, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल के तौर पे मैं खुद से भी क्रिएट कर सकता हूँ ऐसे डिज़ाइन। चले मैं खुद से एक डिज़ाइन क्रिएट करते हैं, हम जाते हैं इसमें सिंपल, और क्योंकि हम करने लगे हैं काम इसके ऊपर फाइबर के ऊपर, तो बड़ी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि आपका डिज़ाइन में कलर्स जो है ना थोड़े अट्रैक्टिव होने चाहिए। एटलीस्ट इस तरह के हों जो इस तरह के कलर्स का इस्तेमाल करें, ताकि आपका भी जो है ना वो ज़रूर जो है ना वो कह लें कि नज़र आए ये जो है लोगों को अच्छे तरीके से। तो फॉर एग्जांपल मैं एक इससे भी ज़रा अगर कोई येलो हो जाए ना तो ज़्यादा बेहतर है। तो मैं अगर चाहूँ तो मैं यहाँ से भी वरना जाके कर सकता हूँ येलो कोई कलर, कोई बहुत ही, ये देख रहे हैं ये ज़रा काफ़ी आंखों में पार डाई वाला येलो कलर। तो इस तरह का एक येलो कलर लिया। पिक्चर जो है मैं फॉर एग्जांपल कोई अपनी लगाना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे अपलोड पे जाता हूँ, और अगर मेरी यहाँ पे और चलिए ये वाली पिक्चर ले लेते हैं, ठीक है। तो ये मैंने एक अपनी पिक्चर यहाँ पे अपलोड कर दी, ठीक है। ये भी बिल्कुल इसी तरह पिक्चर उठाई है अपनी, जाके remove.bg से इसका बैकग्राउंड रिमूव किया है, और ये पिक्चर जो है मैंने इसके बाद यहाँ पे आके लगा दी फॉर एग्जांपल, ठीक है। ये मैंने पिक्चर लगाई, और यहाँ पे मैं चला गया टेक्स्ट के ऊपर, एक हेडिंग देनी है मुझे। हेडिंग क्या देनी है? फॉर एग्जांपल आई विल क्रिएट, पर एक हेडिंग देनी है मुझे। हेडिंग क्या देनी है? फॉर एग्जांपल आई विल क्रिएट अ मेन्यू डिज़ाइन फॉर यू। अभी मैं एक रैंडमली कोई भी टेक्स्ट डाल रहा हूँ, ठीक है, और इसको थोड़ा सा हम जो है ना वो कर देते हैं। अच्छा जी, ये मैंने फॉर एग्जांपल एक टेक्स्ट डाला। टेक्स्ट का अब जो फॉन्ट है ना थोड़ा सा मज़े का नहीं लग रहा, तो कोई फॉन्ट और चेंज करके देखते हैं, इसको सिलेक्ट कर लें या वैसे भी कर लें तो ये आ जाएंगे, ठीक है। या इसमें से कोई ढूंढ लेते हैं, कोई अच्छा फॉन्ट नज़र आ जाए। ये सारे तो हैं वो वाले, कुछ प्रो वाले हैं, कुछ फ्री वाले हैं। तो मैं जो है ना
एक काम करते हैं, आई विल को भी रिमूव करते हैं, क्रिएट अ मेन्यू डिज़ाइन, और कुछ इसको ना ऐसे करते हैं कि मेन्यू डिज़ाइन का कलर जैसे चेंज कर देता हूँ। फॉर एग्जांपल इनका कलर जो है रेड कर दिया है, और इसको थोड़ा और अट्रैक्टिव बनाने के लिए बेसिकली, और क्रिएट आ का जो है ना, और इसका मेन्यू डिज़ाइन का जो है ना फॉन्ट भी थोड़ा चेंज कर सकता हूँ अगर मैं चाहूँ तो इसमें जो है फॉर एग्जांपल कोई और फॉन्ट करके देखते हैं। नहीं भाई ये तो नहीं चल रहा, थोड़ा सा ना बोल्ड टाइप सा कुछ करके देख लेते हैं। ठीक है, जैसे ये हो गया, और रैंडम अभी क्योंकि, और इसका जो है अच्छा ये रहेगा। अच्छा इन शॉर्ट ये कि अभी जैसे ये बनाया ना, अब इसमें मैं अब डिफरेंट एलिमेंट्स के बेसिकली मैं जो बताया था क्रिएटिविटी, अब वो ये है क्रिएटिविटी कि मैंने ये उठाया फॉर एग्जांपल, और यहाँ पे कोई अपनी तरफ से देखिए हल्का सा एक मैं डिज़ाइन क्रिएट करने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे कोई इस तरह का आप डिज़ाइन बना लें अगर आप बना सकते हैं। ठीक है, या इसी को फॉर एग्जांपल डिलीट करें और इसी को कॉपी पेस्ट करके इसी तरह यहाँ पे हम बना लेते हैं। ठीक हो गया। अब इनके कलर्स जो हैं हम कुछ चेंज कर लेते हैं, जैसे मैं रेड कर देता हूँ। ठीक है, या रेड के बजाय और भी कलर्स कर सकते हैं। इसी तरह अगर और इसको कुछ अट्रैक्टिव करना चाह रहे हो तो ये देख रहे हैं, जैसे ये आप जो है ना फॉर एग्जांपल इसको मैंने कॉपी पेस्ट किया और फॉर एग्जांपल ऐसी डिफरेंट 3-4 जगहों पे डाल दिए, ऐसी रैंडमली कोई डिज़ाइन बनाने के लिए। ठीक है, और इनके कलर्स जो हैं वो अब आप चाहें तो मर्ज़ी से आप कर भी सकते हो चेंज। ठीक है, जैसे मैंने ये कुछ कलर्स चेंज कर दिए इनके। ठीक है, ये भी मैं रैंडमली ऐसे ही डाल रहा हूँ, मैं आपको सिर्फ बताने के लिए कि आप अपनी तरफ से इसको किस तरह से जो है ना अपनी क्रिएटिविटीज़ भी इसमें डाल सकते हो। ठीक है, अब आप कहते हो जी मुझे अब जैसे अक्सर लोगों ने, कि मैं आपने देखा होगा फाइबर के गिग्स के ऊपर, तो लोगों ने जो ना ये वो डाले होते हैं आइकन्स, यूट्यूब, फेसबुक और ये वो चीज़ों के, तो वो एलिमेंट्स में आपको वो भी मिल जाएंगे। फेसबुक लिखा, ठीक है, ये देखें आइकन आ गया फेसबुक का जी। मैं फेसबुक की पोस्ट के डिज़ाइन बनाता हूँ। यूट्यूब लिखा, ठीक है, ये देखें जी यूट्यूब के आइकन आना शुरू हो गए। मैं जी यूट्यूब के भी कोई भी यूट्यूब पे फॉर एग्जांपल चीज़ें बनाता हूँ। यहाँ पे आप जो है ना इसको हम ये भी लिख सकते हैं, फॉर एग्जांपल क्रिएट अट्रैक्टिव, ठीक है, क्रिएट अट्रैक्टिव डिज़ाइन फॉर यू। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं कोई भी डिफरेंट तरह के डिज़ाइन बना रहा हूँ, और यूट्यूब हो गया, फेसबुक हो गया, और क्या हो सकता है फॉर एग्जांपल अभी रैंडमली लिंक्डइन का डाल देता हूँ जी। इसके ऊपर अभी कोई आपने पोस्ट या कोई डिज़ाइन करवानी है, ठीक है जी, ये देखें जी लिंक्डइन का भी आ गया लिंक। ठीक है, आप कहते हो कि जी फाइवर का कुछ करना है आपने, पोस्टिंग वगैरह, फाइवर का भी मैं लोगो डालना चाह रहा हूँ कोई, तो यहाँ पे देखें फाइवर के भी प्रो वर्जन में भी आ रहा है। अगर यहाँ पे आपको फाइवर का नहीं भी मिलता, गूगल से उठा के डाल दो, कोई मसला नहीं है। ठीक है, शॉपिफाई का फॉर एग्जांपल डालना है, शॉपिफाई का आइकन डाल सकते हैं। ठीक है, इस तरह की बहुत सी चीज़ें, ये आपने फॉर एग्जांपल डालना है वो वाला कि वो एक अक्सर लोगों ने डाला होता है, एक वो सर्टिफिकेट सा बनाया होता है, ठीक है, वो स्टैम्प सी बनाई होती है सर्टिफाइड की। ठीक है, तो इधर देख लेते हैं, वो आ जाए सर्टिफाइड वाले, देखें आ रहे हैं ना इस तरह के, ये गोल्डन वाले जो मैं कह रहा हूँ, तो इस तरह के आपको फ्री में भी मिल जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे ये प्रो में आ रहे हैं, कुछ कीवर्ड थोड़ा चेंज करें, आपको फ्री के अंदर भी बहुत सी ऐसे जो है ना वो मिल जाएंगे अगर आप डालना चाह रहे हो। ठीक है, इस तरह का आप चीज़ों को भी ऐड कर सकते हो, तो बहुत कुछ है, सिर्फ थोड़ा सा टाइम देने की ज़रूरत है। ठीक है, ये जो है ना आप सिर्फ इस अकेले स्किल से जो है, मैं आपको कह रहा हूँ कि आप फाइवर के ऊपर जो है आपके इजीली कह लें कि आप 10 से 15 स्किल्स बना सकते हो। स्किल्स में अभी आपको चाहें तो गिनवा भी देता हूँ। फेसबुक एड पोस्ट एक हो गया, ठीक है, मेन्यू डिज़ाइन एक हो गया, फ्यूनरल फ्लायर एक हो गया, ठीक है, यूट्यूब या सबसे पहले सॉरी लोगो हो गया। लोगो अब आप किसी भी चीज़ का बना सकते हैं। ठीक है, यूट्यूब वगैरह या इन चीज़ों के अलहदा से आप कीवर्ड ढूंढ लें। उसके बाद हो गया जी यूट्यूब थंबनेल हो गया। ठीक है, ये आपने यहाँ पे देखा होगा, यूट्यूब थंबनेल पे देख लीजिए कितनी सर्विसेज हैं, 14,000 समथिंग सर्विसेज आ रही हैं इसमें से, और ये ऑर्डर्स देखें लोगों के कितने कितने लगे हुए हैं। इसमें से अच्छे अच्छे जो है कीवर्ड्स निकालें और इसके ऊपर अपने गिग्स बनाएं। ठीक है, यूट्यूब थंबनेल के अलावा बिजनेस कार्ड्स हो गए। ठीक है, बिजनेस कार्ड डिज़ाइन कर सकते हैं। बिजनेस कार्ड के अलावा फ्लायर के अंदर भी बहुत सी ऑप्शन हैं। सिर्फ मैं यहाँ पे अगर फ्लायर लिखता हूँ ना, तो यहाँ पे आप देखें फ्लायर के अंदर जो है
बिजनेस के फ्लायर अलहदा होते हैं, रेस्टोरेंट के अलहदा होते हैं, फ्यूनरल के अलहदा होते हैं, ठीक है, बहुत से तरह के फ्लायर्स होते हैं। तो 3-4 तो गिग्स उसमें भी अकेले बन सकते हैं फ्लायर के अंदर ही, ठीक है। इसी तरह इंस्टाग्राम की पोस्ट होती हैं, ठीक है, यहाँ पे अगर आप लिखें जाके इंस्टाग्राम पोस्ट, ठीक है, तो ये देखें इंस्टाग्राम पोस्ट डिज़ाइन के ऊपर गिग्स आ जाएंगे, ठीक है। ये सारे जो है इंस्टाग्राम के पोस्ट के डिज़ाइन बना के दे रहे हैं। तो मेरा ख्याल अभी बोलते बोलते 5-6 तो मैंने अभी आपको बता दिया, ठीक है। तो ईजीली जो है इस स्किल को या कह लें कि इस चीज़ को यूज़ करते हुए कैनवा कोर्स के अंदर क्रिएटिविटी अपनी ऐड जब आप कर देंगे तो ईजीली जो है आपकी एक अर्निंग स्टार्ट हो सकती है विदाउट जेब से कह लें 1 रुपया खर्च किए हुए, और कह लें कि विदाउट कि प्रॉपर, जैसे ऑब्वियसली मैं ये नहीं कह रहा कि कैनवा जो है वो मतलब कि इसको छोड़ के आप बाकी चीज़ें, अगर जैसे फोटोशॉप या और चीज़ें करना चाहते हैं ना, उसमें नो डाउट बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर है वो, और मतलब बहुत प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर है, लेकिन टाइम लगता है, ठीक है, उसको सीखने में टाइम लगेगा, फिर उसके ऊपर काम करने में टाइम लगेगा। तो आजकल का जो दौर चल रहा है ना, वो आप लोगों को भी बेहतर पता है कि आजकल जो है स्मार्ट वर्क ज़रा जो है वो ज़्यादा किया जाता है, बजाय के हार्ड वर्क की जगह आजकल स्मार्ट वर्क किया जा रहा है, ठीक है। तो ये एक उसकी एक बेस्ट एग्जांपल है, ठीक है। तो अगर आप इसको करना चाहते हैं तो आप आज ही जो है वो कैनवा की, जैसे फॉर एग्जांपल ये वीडियो देखिए, आपको एक आइडिया हो गया, आज ही आप इसको स्टार्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो है हम इस सेशन का जो है ना वो एंड करते हैं, और आई होप कि ये दोनों पार्ट्स और दोनों मॉड्यूल्स जो हैं वो आप लोगों को क्लियर हो गए होंगे। कोई क्वेश्चंस हैं नीचे आप लोग टाइप कर लें अपने, एज सुन एज पॉसिबल मैं ट्राई करूँगा कि उनको आंसर करूँ। और मज़ीद अगर और टॉपिक्स पे भी आप कैनवा से रिलेटेड, फाइवर से रिलेटेड आप जो है कोई ई कॉम भी, उसके ऊपर भी लाजमी वीडियो क्रिएट करूँगा, और इंशाल्लाह आगे जाके और भी मज़ीद कोर्सेज हम निकालने वाले हैं वीडियोज़ इनके डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और लाइक और कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा, ठीक है जी। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।